जय हिंद आप सभी को। आप सभी का हिंदी साहित्य के प्रश्नों की श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे टीजीटी पीजीटी के महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, भक्तमाल के रचयिता का नाम बताइए। नंददास, ध्रुवदास, नाभादास, हरिदास। तो भक्तमाल के रचयिता कौन है? भक्तमाल के रचयिता हैं नाभादास। पहले प्रश्न का जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो सही है। दूसरा प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु का अन्य नाम क्या था? गौरांग, निमाई, गोविंद, छिताई। तो चैतन्य महाप्रभु का जो दूसरा नाम था वो गौरांग था। तो दूसरे प्रश्न का पहला वाला ऑप्शन सही है। तीसरा प्रश्न है, रास पंचाध्यायी इनमें से किसकी रचना है? हित हरिवंश, नंददास, हरिदास, रसखान। तो रास पंचाध्यायी किसकी रचना है? तो रास पंचाध्यायी जो है वो नंददास की रचना है। तो तीसरे प्रश्न का दूसरा वाला ऑप्शन सही है। चौथा प्रश्न है, निर्गुण कौन देश को वासी पंक्ति किस कवि की है? नंददास, सूरदास, चतुर्भुजदास, तुलसीदास। तो निर्गुण कौन देश को वासी किसकी रचना है, किसकी पंक्तियां हैं? तो ये सूरदास की पंक्तियां हैं। तो चौथे प्रश्न का दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रुक्मिणी मंगल, बरवे रामायण। तो इसमें से पार्वती मंगल भी तुलसी की है, जानकी भी है, बरवे रामायण है, पर रुक्मिणी मंगल जो है ये तुलसीदास की रचना नहीं है। तो पांचवें प्रश्न का जो है तीसरा वाला जो ऑप्शन है इसमें ये सही है। छठवां प्रश्न है, तुलसी की किस रचना में उनके जीवन से संबंधित वृतांत अधिक हैं? रामचरितमानस में, विनय पत्रिका में, दोहावली में, कवितावली में। तो किस में है? तो कवितावली जो है इसमें जो है तुलसीदास ने अपने जीवन का जो है वृतांत जो है इसी में लिखा है। तो छठवें प्रश्न का जो चौथा वाला ऑप्शन है ये सही है। और आपसे एक बात और कहनी है कि अगर आप जो है हिंदी साहित्य में टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से आप जो है प्रश्नों का जो मॉडल पेपर जितना भी है आप उसको सॉल्व करते चलिए। क्योंकि क्या है कि आप कितना भी सिलेबस पढ़ लो लेकिन अगर आप जो है मॉडल पेपर नहीं सॉल्व कर रहे हैं तो आप एग्ज़ाम में उतना बेहतर नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो है अभी से जो है प्रश्नों की श्रृंखला को अभी से सॉल्व करना शुरू कर दीजिए ताकि आगे चलकर आपकी प्रिपरेशन परीक्षा तक जो है काफ़ी बेहतर हो। और जहाँ तक उम्मीद लग रही है कि जुलाई अगस्त तक हो सकता है कि एग्ज़ाम हो जाए। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है सातवां वाला कि बरवे रामायण की रचना तुलसी ने किसके आग्रह पर की थी? रहीम के, मीरा के, केशव के, सूरदास के। तो जो बरवे रामायण की रचना तुलसीदास ने की थी वो रहीम के आग्रह पर की थी। तो सातवें प्रश्न का जो पहला वाला ऑप्शन है ये सही है। आठवां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी का जन्म स्थान कहाँ माना है? सोरो, रामपुर, राजापुर और सीही। तो कहाँ माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी का जो जन्म स्थान माना है वो राजापुर गांव माना है। तो आठवें प्रश्न का तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। नौवां प्रश्न है, केशव कहीं न जाए का कहिए पंक्ति किस कवि की है? केशव की, सूरदास की, तुलसीदास की, नंददास की। तो नवें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन कौन सा है? तुलसीदास है। तो नवें प्रश्न का तीसरा वाला जो ऑप्शन ये सही है। और कुछ लोग यहाँ मिस्टेक भी कर सकते हैं, केशव देख के केशव ना लगा देना, ये जो है गलत ऑप्शन है। तुलसीदास की जो है पंक्तियाँ हैं ये, केशव कहीं न जाए का कहिए। 10वां प्रश्न है, राम रक्षा स्तोत्र की रचना किसने की? रामानुजाचार्य, रामानंद, नंददास और नाभादास। तो राम रक्षा स्तोत्र की रचना किसने की? तो राम रक्षा स्तोत्र की रचना जो है वो रामानंद ने की है। 10वें प्रश्न का दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 11वां प्रश्न है, बालधि विशाल विकराल ज्वाल मानो लंक लील बेक काल रसना पसारी हैं। ये पंक्ति किस काव्य ग्रंथ में है? कवितावली में, गीतावली में, दोहावली में, बरवे रामायण में। तो ये जो पंक्ति है ये कवितावली की कम पंक्ति है और बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है।
क्योंकि जो है ये परीक्षा में पूछी भी गई है और जितने भी प्रश्न मैंने अभी तक आपको दिए हैं ये कहीं ना कहीं जो है पेपर में आए हुए प्रश्न हैं, सब परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 12वां प्रश्न देखते हैं, रामाश्रयाम के रचयिता का नाम बताइए। ईश्वरदास, अग्रदास, नंददास, तुलसीदास। तो रामाश्रयाम के जो रचयिता हैं वो अग्रदास हैं। 12वें प्रश्न का दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 13वां प्रश्न है, इनमें से तुलसी का समकालीन कवि कौन नहीं है? केशव, रहीम, नाभादास, सूरदास। तो तुलसीदास के जो समकालीन कवि हैं वो रहीम भी हैं, नाभादास भी हैं और सूरदास भी हैं, पर जो केशवदास हैं ये नहीं है क्योंकि ये रीतिकालीन कवि हैं। तो जो है 13वें प्रश्न का जो पहला वाला ऑप्शन है ये सही है। 14वां प्रश्न है कि रामानंद की शिष्य परंपरा में तुलसी किस पीढ़ी में आते हैं? 8वीं, 7वीं, 12वीं और 14वीं। तो रामानंद की जो शिष्य परंपरा में तुलसीदास जी कौन सी पीढ़ी में आते हैं? तो तुलसीदास जी जो है 7वीं पीढ़ी में आते हैं। तो 14वें प्रश्न का दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 15वां प्रश्न है, जानकी जी की सखी बनकर रचना करने वाले राम भक्त कवि का नाम बताइए। अग्रदास, नाभादास, ध्रुवदास, लालदास। तो जानकी जी की जो सखी बनकर के रचना कौन करता था? तो अग्रदास करते थे। 15वें प्रश्न का पहला वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 16वां प्रश्न है कि रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 8, 10, 7, 6। तो रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। तो 16वें प्रश्न का जो तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 17वां प्रश्न है कि हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथ का निर्माण हुआ? आधुनिक काल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है कौन सा है कि हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथ का निर्माण हुआ है? तो रीतिकाल में हुआ है। 17वें प्रश्न का दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 18वां प्रश्न है, रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिया? अलंकृत काल, रीतिबद्ध काल, मध्यकाल, श्रृंगार काल। तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को जो है श्रृंगार काल नाम दिया। 18वें प्रश्न का चौथा वाला ऑप्शन सही है। 19वां प्रश्न है, रामचंद्राभरण नामक अलंकार ग्रंथ के रचयिता कौन है? ग्वाल कवि, गोप, सेनापति, द्विजदेव। तो रामचंद्राभरण अलंकार ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो गोप है। 19वें प्रश्न का दूसरा वाला ऑप्शन सही है। 20वां प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? केशव को, चिंतामणि को, मतिराम को, ग्वाल को। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक जो है चिंतामणि को माना है। तो 20वें प्रश्न का दूसरा वाला ऑप्शन सही है। 21वां प्रश्न है कि इनमें से रीति सिद्ध कवि कौन है? केशव, बिहारी, देव, घनानंद। तो रीति सिद्ध कवि के नाम से कौन जाना जाता है? तो बिहारी जाने जाते हैं। 21वें प्रश्न का दूसरा वाला ऑप्शन सही है। 22वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कवि रीतिबद्ध कवि है? देव, बिहारी, ठाकुर, घनानंद। तो उसमें से रीतिबद्ध कवि कौन है? तो रीतिबद्ध कवि जो है वो देव हैं। 22वें प्रश्न का पहला वाला ऑप्शन सही है। 23वां प्रश्न है, भाषा भूषण के रचयिता इनमें से कौन है? देव, जसवंत सिंह, ग्वाल, सेनापति। तो भाषा भूषण के रचयिता कौन है? वो जसवंत सिंह है। और भाषा भूषण जो है क्या है? ये एक अलंकार ग्रंथ है। तो जो है 23वें प्रश्न का दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 24वां प्रश्न है, रीतकाल में वीर रस की कविता करने वाला कवि इनमें से कौन है? मतीराम, बिहारी, भूषण, चिंतामणि। तो रीतकाल में जो है वीर रस की कविता करने वाले जो कवि माने जाते हैं वो भूषण माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने जो है छत्रपति शिवाजी के ऊपर बहुत सारी कविताएं लिखी हैं और उसको आप पढ़े भी होंगे। तो जो है और सारी कविताएं ओज रस से, वीर रस से परिपूर्ण हैं। तो 24वें प्रश्न का जो तीसरा वाला जो है ऑप्शन सही है, भूषण। 25वां प्रश्न है, नैन नचाए कहीं मुस्काए,
लला फिर अय्यो, ये अय्यो है, अय्यो है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पे। ये थोड़ा मिस्टेक हुआ है, अहियो होगा, अहियो खेलन होरी। यह पंक्ति किस कवि की है? घनानंद की, पद्माकर की, मतिराम की, सेनापति की? तो जो है किसकी है ये? तो 25वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो दूसरा है, पद्माकर की है। किसकी है ये? पद्माकर की जो है रचना है। तो दूसरे 25वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन कौन सा है? ये दूसरा वाला है। 26वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कवि है? ये कवि जो है इटावा का निवासी माना जाता है? घनानंद, देव, चिंतामणि, त्रिपाठी या बिहारी? तो कौन माना जाता है? तो इटावा के जो निवासी माने जाते हैं वो जो है देव माने जाते हैं। तो 26वें प्रश्न का जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो सही है। 27वां प्रश्न है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? केशव को, पद्माकर को, घनानंद को, भूषण को? तो किसको कहा जाता है? तो कठिन काव्य का जो प्रेत है वो केशव दास को कहा जाता है। और किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा है। 28वां प्रश्न है, बनन में बागन में बगरियो बसंत है, यह पंक्ति किस रीतिकालीन कवि की है? पद्माकर की, सेनापति की, ग्वाल कवि की, भिखारी दास की? किसकी है ये जो पंक्ति है? ये सेनापति की पंक्ति है। तो 28वें प्रश्न का दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 29वां प्रश्न है, शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या कितनी है? ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पूछा हुआ प्रश्न है। तो 29वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है कौन सा है? 100 है, 105 है, 320 है, 225 है। तो शिवराज भूषण में अलंकारों की कितनी संख्या बताई गई है? 105 बताई गई है। तो 29वें प्रश्न का दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 30वां प्रश्न है, किस कवि की पालकी में बुंदेलखंड के एक शासक ने अपना कंधा लगाया था? पद्माकर, सेनापति, भूषण, देव? तो जो है किसके में लगाया था? तो भूषण के में लगाया था। तो 30वें प्रश्न का तीसरा वाला ऑप्शन जो है वो सही है। इनकी एक लाइन है कि शिवा को बखानों की बखानो छत्र साल को। तो मतलब इन्होंने जो है इनकी तारीफ भी की थी बुंदेलखंड के शासक की, और मरने के बाद इन्होंने जो है इनकी पालकी को जो है अपना कंधा भी दिया था। तो इस तरह से आज की वीडियो में 30 बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट हुए, और आशा करती हूँ कि आपको प्रश्नों की श्रृंखला ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो वीडियो को आगे तक शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर पहली बार हमारे चैनल को आप देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन जो है वो हमारा मोटिवेशन होता है। धन्यवाद।